मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के जबलपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस नंबर 2 में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जबलपुर के पाटन के टिमरी गांव में हुए जघन्य हत्याकांड के लिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की पुलिस जुआ सट्टा, अवैध शराब और लूट खसोट में लगी हुई है, तभी पूरे प्रदेश में हत्या के प्रयास, अपहरण और बलात्कार जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सत्ताधारी राजनीतिक लोगों के दबाव में पुलिस आरोपियों को खुला संरक्षण दे रही है, जिसका ताजा उदाहरण पाटन के टिमरी गांव में हुई जघन्य हत्याकांड है। यह जघन्य हत्याकांड गृह मंत्री के ऊपर करारा तमाचा है। मुख्यमंत्री लाचार हो गए, अपनी सरकार के गृह मंत्री को बदलने की हिम्मत नहीं है उनमें। मुख्यमंत्री का काम पर्यटन करना और कर्ज की व्यवस्था में पूरे सरकार के अधिकारियों को लगा देना, और गृह मंत्री का काम इस प्रदेश में टीआई की, एसपी की और जितनी भी पुलिस विभाग की भर्तियां उसमें बिना पैसे लिए दिए न थाना मिलेगा न जिला मिलेगा। टीआई का काम है कि जुए सट्टे चलवाओ, वो रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गए इसका मतलब पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही। ऐसा ही उदाहरण ये जघन्य हत्याकांड जबलपुर का है। जो जबलपुर में हत्याकांड हुआ, अगर इसके लिए कोई एक दोषी है तो प्रदेश का गृह मंत्री है। जो गृह मंत्रालय की क्या दायित्व होता है, गृह मंत्री का क्या दायित्व होता है, -50 नंबर मिलते हैं। आखिर कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां हत्याएं नहीं होती हो। जबलपुर जैसा संस्कारित शहर जिस नाम से जाना जाता है, वहां रोज हफ्ते में 3 हत्याएं होने लगी, लूट होने लगी, जुआ सट्टा आम हो गया। मंत्री यहां का है, मंत्री का काम सिर्फ एक तरह से अद्भुत करप्शन को बढ़ावा देना बच गया। दुख होता है हमें, हम चूंकि विपक्ष में हैं, हमें ईमानदार विपक्ष की भूमिका मिली। अवैध शराब बिकवाना पुलिस का काम, अवैध जुए सट्टे चलाना पुलिस का काम, अपराधियों को संरक्षण देना पुलिस का काम, और पुलिस वालों की नियुक्ति लोकल जनप्रतिनिधि के माध्यम से गृह मंत्री का दायित्व कि उनको करप्ट से करप्ट अधिकारियों को जबलपुर भेजना। अभी एक विधायक ने, कटनी के ने कहा, जायसवाल जी ने, कि हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं वसूलीबाजों से कि मैं आपको आके पैसे दे दूंगा, आप लोगों को मारना पीटना अपहरण करना बंद करो। ये गृह मंत्री जी के गाल पे करारा तमाचा है। आखिर कैसा प्रदेश चल रहा है, कैसी कानून व्यवस्था है? आपका विधायक कहता है कि मैं फिरौती देने को तैयार हूं, लोगों का अपहरण बंद कर दो, और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री एक है, वो पर्यटन कर रहे हैं। 4 हत्याएं हो गई, सरकार का एक नुमाइंदा ढंग से नहीं पहुंचा वहां। उनकी मां बिलक बिलक के कहने लगी कि हम पुलिस के पास गए थे, अगर वो कार्रवाई कर देते तो शायद हत्या नहीं होती 20 दिन पहले। बिना पंचनामा किया उठाओ लाशों को, जैसे जानवरों की लाशें इधर से उधर जाती है, ऐसे मांझदा में भर रहे थे। एक परिवार जिसमें कोई मजदूरी करते हैं, खेतीहीन है, जिनके पास बटाई पे ले लेके काम करते हैं, उनके घर में कोई बच्चा ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा 2 बेटियां, बूढ़े माँ बाप, और फिर भी सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। अराजकता अद्भुत और अकल्पनीय। पहला सरकार है ऐसी। क्यों मैंने कहा कि गृह मंत्री, मुख्यमंत्री लाचार है कि गृह मंत्री को नहीं हटा पा रहा है, मोह में, लालच में। अरे बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि यानी रावण जैसी सोच का दूसरा प्रतीक, अहंकार भरा, वो कहीं चले जाओ, जबलपुर में हो, उज्जैन में हो, इंदौर में हो, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में हो, लगातार इस तरह की हठधर्मिता में पूरे प्रदेश घूमता हूँ। पूरे प्रदेश में अभी मैं, जब ये हमारा जय बापू जय भीम जय संविधान का कार्यक्रम था,
तो मैंने 70 विधानसभाओं में घुमा, 70 विधानसभाओं में हर जगह यही आवाज़ है कि बीजेपी के लोगों ने खुली छूट दे दी इस बात को कि जुआ सट्टा चलाओ और पुलिस को कहो रक्षा करो, शराब अवैध बेचो, पुलिस को कहो रक्षा करो। लगातार बलात्कार के केस मैंने लास्ट टाइम कहा था कि गूगल करो तो सबसे ज़्यादा जो व्यभिचारी है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले बीजेपी के हैं। मैंने कल कहा कि आप गूगल करो सबसे करप्ट पार्टी कौन सी, तो बीजेपी का नाम आता है, चेक करो। वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जबलपुर, कटनी और भोपाल में सहारा समूह की 310 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को नियम विरोधी सत्ताधारी नेताओं को बेचने के मामले में एड और केंद्र सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जबलपुर, कटनी, भोपाल की जमीनों का बाजार मूल्य क्या है यह सभी जानते हैं। जिन लोगों ने सहारा समूह में पैसे लगाए थे उनका इनडायरेक्ट पैसा छिन गया। इसके खिलाफ एड को कम करना चाहिए था। साथ ही इस पूरे मामले को उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बताया। मैं ये कहता हूँ जबलपुर की ज़मीन है या कटनी की ज़मीन है, आप सब यहीं के जर्नलिस्ट हैं, उसकी बाजार मूल्य क्या है मुझसे बेहतर आप समझते हैं, और रजिस्ट्री में क्या मूल्य है वो भी सर्वविदित है। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हेवी करप्शन किया है, हेवी भ्रष्टाचार किया है। जिन लोगों ने सहारा समूह में पैसे लगाए उनका इनडायरेक्ट पैसा छीना गया है और इसमें दो दोषी हैं, उनके खिलाफ ईडी आनी चाहिए, इसके खिलाफ केंद्र की सरकार ने काम करना चाहिए। आखिर यही तो मोदी जी का नया भारत है, दो आंखों से देखता है। बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार लूटो, इसकी छूट है, और बाकी ईडी को दूसरों को दबाने में लगा। आज ही ईडी के केस के कारण भोपाल में एक महिला ने जहर खा लिया, इसलिए कि चिराग पासवान का उनसे कनेक्शन था। चिराग पासवान ने दबाव बनाया, उस बिटिया ने, उस बहन ने ये सुसाइड नोट में लिखा। क्लियर है ना, कोई आरोप तो नहीं है। इससे पहले एक परिवार है वहाँ का दाष्टा का, ईडी के कांड के कारण आत्महत्या कर ली उसने। तो ये नया भारत नरेंद्र मोदी का है।